प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की सांसों के लिए और इस समय के लिए, ये बहुमूल्य समय के लिए कि उसने मुझे और आपको ये बहुमूल्य समय दे करके वो मौका दिया है, वो उसको अवसर दिया है कि मैं और आप उसकी संगति में बैठ के, उसकी उपस्थिति में बैठ करके उसकी पवित्र वचन का हम चिंतन और मनन करें और उन बातों पर जो प्रभु के जो बातें हैं, शायद हम वचन रोज़ पढ़ते हैं, सब चीज़ हम रोज़ करते हैं, परंतु उन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे लिए बहुत अहम है, जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें गारंटेड उन चीज़ों की करते हैं जो कि वो अनंत काल के जीवन की ओर के लिए इशारा करते हैं। हम उन बातों को नज़रअंदाज करते हैं या पता ही नहीं है, हमें पढ़ते हैं मगर हम उतनी डेप्थ में उसके लिए सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। वो परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे और आपको बुद्धि सबको दी है, परंतु जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान है वो मुझे और आपको मांगने से मिलेगा। हालेलुया। उसके वचन की समझ मुझे और आपको उसके वचन के द्वारा मिलेगी, जब वो वचन इंडिकेट करता है कि मांग मुझसे, मैं तुझे बिना उलाहना दिया। वो सामर्थ्य मांग के तो देख, वो इच्छा करके तो देख जो वचन की है, जो मेरे पास आने की है, जो मुझसे कुछ उन गूढ़ बातों के लिए तुझे पता लगाने की है, वो मुझसे मांग के तो देख। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और मैं सबसे पहले आप लोगों की क्षमा मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं थोड़ा लेट हूँ और प्रभु में हो करके उस क्षमा को कबूल करिएगा। आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। आशा दीदी जय यीशु मसीह की। प्रभु करे आपके स्वास्थ्य को, आपकी इच्छाओं को, आपके उन बातों को जो प्रभु में हो करके पूर्ण हो और वो जल्द हो, ऐसी मैं विनती प्रार्थना आपके लिए करती हूँ। आपका सेहत अच्छा रहे, लंबी उम्र हो और एक उदाहरण भरी परमेश्वर के वचन के द्वारा एक उदाहरण भरी आपकी ज़िंदगी हो, ताकि आपकी ज़िंदगी से बहुत तेरे लोग इस बात का अपने आप को ढाल सकें, बना सकें कि एक स्त्री भी बहुत से ऐसे काम, अगर हमारी मंशा है, अगर हमारी इच्छा है, तो हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हुए और उसकी इच्छा को आज के लिए मांगते हुए कि वो मुझ पर और आप पर दया करे, रहम करे और वो ऐसी रहमत बरसाए, ऐसी सामर्थ्य मुझे और आपको आज के दिन के लिए दे कि मैं और आप वो पुरानी ज़िंदगी जो पौलुस जिसके लिए लिखते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिला के बताता हूँ कि परमेश्वर के लिए क्या करो, अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और उसको भावता हुआ करके चढ़ाओ, ताकि यही तुम्हारे, क्योंकि यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है उसके लिए। आमीन, हालेलुया। मैं और आप जब उस पर विश्वास करके उसके वचन पर, उसकी आज्ञाओं में और उसकी ईमानदारिता में, उसके विश्वास में चल रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपनी अहमियत जाने उसके साथ रहते हुए कि हम अहम कब होते हैं और कैसे होते हैं। जो प्रभु ने मुझे और आपको वो यूनिकनेस दी है, यूनिक बनाया है मुझे और आपको, उसने श्रेष्ठ बनाया है। जितनी भी उसने सृष्टि करी, उसने कहा अच्छा है। बनाने एक दिन के बाद जो कार्य उसने पूरे दिन में काम किया, उस दिन के बाद उसने क्या कहा, अच्छा है। परंतु जब मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया, तो उसने उसको देख करके, अपना श्वास फूंक करके और उसको देख करके कहा बहुत अच्छा है। आमीन, हालेलुया। हम अपने मनों में ये ना सोचें कि हमारा कोई नहीं। आज के वचन के द्वारा मैं और आप ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि हम जो इस संसार में रिश्ते जो हमें प्रभु की ओर से मिले हुए हैं, उसकी योजनाओं में, उसकी इच्छा में मिले हैं, उसको हम निभाते हैं और किस हद तक निभाते हैं ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपनी औलादों का संबंध, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, है ना। परंतु एक रिश्ता ऐसा है जो स्थायी है,
जो हम इस पृथ्वी पर रिश्ते निभाते हैं वो स्थायी नहीं है। कभी ना कभी ये शरीर हमारा क्या होगा, जो मिट्टी का बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा, हम बिछड़ जाएंगे। हम एक दूसरे, जब प्रभु में जब हमारा कोई अजीज या हमारा कोई बुजुर्ग सो जाता है, या हमारी कोई मतलब बहुत नियरेस्ट जिसे हम अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते थे, एक पास्टर जी थे, उनका बहुत यंग बेटा, शायद मेरे ख्याल से 12, 13, 14 साल का होगा, और वो बहुत अच्छा प्रभु की सेवा के लिए बहुत अच्छा बचपन से ही प्रेज एंड वर्शिप लीड करता था वो अपने चर्च में। पास्टर जी का बेटा था, 12, 13 साल, 14, 15 साल का लड़का क्या होता है, वो बेटा प्रेज एंड वर्शिप चर्च में संडे में लीड करता था। वो बच्चा बुखार के कारण और बहुत सी ऐसी या परमेश्वर की इच्छा कहे उसके कारण वो प्रभु में सो गया। बहुत रोए, हम रोते हैं, बिलखते हैं, अपने अजीजों के लिए बिलखते हैं, मगर एक रिश्ता जो स्थिर है, सदा सर्वदा का है, उस रिश्ते के लिए हम सोचते ही नहीं है, हम उसको निभाना ही नहीं चाहते। मनुष्य जाति ऐसी ही है, जो चीज़ बहुत अच्छी होती है उसका वो फॉर ग्रांटेड करके अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और जो चीज़ हमें दुख भी दे सकती है, परेशानी भी जिससे हो सकती है, ऐसे रिश्ते को हम क्या करते हैं, निभाने की भरसक कोशिश करते हैं। आज का हम देखेंगे संसारिक रिश्तों के साथ एक रिश्ता जो अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसने तो हमसे निभाया, परंतु हम उससे कितना निभा रहे हैं। आज हम अपने रिश्ते को देखेंगे कि हमारी ओर से कितनी ढील है या कितना हम लापरवाही से उस रिश्ते को निभाते हैं। आमीन। सो प्रभु में आप सब लोगों को जो एक एक करके जुड़ते जाएंगे वचन में, उन सबों को प्रभु की ओर से बहुत की आशीषें और बरकतें, आपके अजीज़ों को, आपके अपनों को, आपके बच्चों को, आपके परिवारजनों को, आपके आस पड़ोसी को, आपके जानकारों को प्रभु बहुत इसकी आशीषों से सराबोर करे, और प्रभु करे कि आपका घराना वो आशीषें पाए जो उसकी संगति की, उसकी महिमा करने के लिए। आमीन। सो बलविंदर जी जय यीशु मसीह की, और रोहिणी जी जय यीशु मसीह की, माय सिस्टर, बिलवड सिस्टर, प्रभु में हो करके आपको बहुत बहुत प्यार, और प्रभु की ओर से जो आशीषें आपको मिले उसकी कभी भी कोई रुकावट शैतान ना कर पाए। और पास्टर जी आपके लिए, आप भी प्रभु के वचन में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी ईमानदारिता में, उसके विश्वास में जो वो चाहता है वो आप उस तरीके से लोगों की जिंदगियां बचाए। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। प्रभु आपको बहुत की आशीषों से भरपूर करे, और रोनी जी आपके परिवारजनों को बहुत बहुत आशीषों से प्रभु लवरेज करे, और प्रभु करे कि आप सेहतमंद और उसमें सदा सर्वदा पाई जाए। आमीन। हालेलुया। सो मैं बता रही थी कि आज हम उन रिश्तों को देखेंगे जो हम इस पृथ्वी पर, तो हम उन रिश्तों को जो कुछ समय के, कुछ सालों के, उन रिश्तों के लिए हम अपनी जान तक देने के लिए बाजी लगा सकते हैं, परंतु एक रिश्ता ऐसा है, एक रिश्ता ऐसा है, एक संबंध ऐसा है, एक बंधन ऐसा है जिसको कि हमने नहीं परंतु उसने बांधा है, और उस बंधन और उस रिश्ते को हम तोड़ तो सकते हैं, हम तोड़ देते हैं बेख्याली में, लापरवाही में, हम फॉर ग्रांटेड उस रिश्ते को लेते हैं। आज हम देखेंगे कि मेरे और आपके लिए वो रिश्ता कितना अहम है, या उसने कितना मुझे और आपको निभाया है। क्या मैं और आप उस रिश्ते के लिए ईमानदार हैं, वफादार हैं? क्या मैं और आप उस रिश्ते को ईमानदारिता से निभाते हैं?
आमीन, हालेलुया। सो आइए, उससे पहले जब हम वचन में चले, उससे पहले मैं और आप उससे बातचीत करें प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु, जो कुछ भी तेरा वचन आज की तारीख में हमारे सामने रखा जाए, तेरी अगुवाई में हो करके प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि एक एक शब्द, एक एक वचन प्रभु पिता परमेश्वर हमारे हृदयों को छेद करके हमारे हृदयों में घर करे, हमारे मस्तिष्क में राज्य करे, संचय करें हम उस वचन को अपने मस्तिष्क, अपने मनों में और अपने हृदय में, और प्रभु पिता परमेश्वर संचित करके हम दूसरों को भी पिता परमेश्वर उसमें से बांटने वाले हो सके। ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। आज का वचन प्रभु हमारे लिए आशीष ठहरे, हम ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर, और उस ब्लेसिंग्स को पिता परमेश्वर हम अपने तक नहीं परंतु हम दूसरों तक भी परोसने वाले बन सके। ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। आज के धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर की, जब तूने हमें एक नए दिन से फिर हमारी जिंदगी को नवाजा, ताकि हम तुझ में होकर के वो बरकतें जो आज के लिए है, जो आज की तेरी योजनाएं हैं, आज की तेरी इच्छाएं हमसे है, आज का जो हमारा संबंध तेरा और हमारा है प्रभु पिता परमेश्वर, हम उस पर फोकस कर सके, क्योंकि वचन कहता है कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप कर लेगा, आज का दुख ही बहुत है। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, आज के दिन वो शक्ति और सामर्थ्य और ज्ञान देना, वो समझ देना कि हम तेरे वचनों पर चल करके प्रभु पिता परमेश्वर आज का दिन का एक एक लम्हा तुझ में होकर, तेरी संगति में, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तेरे वचन के अनुसार हम जी सकें, और तेरी योजनाओं में, तेरी इच्छा में हम आज के दिन के लिए खरे उतर सकें, तुझे ग्रहण योग्य उतर सके प्रभु पिता परमेश्वर। ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय ऑनलाइन होकर के जुड़ चुके हैं प्रभु, नाम पर नाम उनको, उनके घरों पर, उनकी जिंदगियों में, उनके मनों में पिता परमेश्वर तो वो स्थान बनाना जो तूने कहा है कि तुम्हारा हृदय मेरा पवित्र मंदिर है। एक पवित्र मंदिर के लिए, पवित्र मंदिर तूने हमारे हृदय को, हमारे मनों को घोषित किया है पिता परमेश्वर। होने दे कि हम इस पवित्र मंदिर को पवित्र ही रखें प्रभु, किसी बात से जो संसारिकता की है, किसी भावना से, किसी अपनी क्रिया से पिता परमेश्वर हम उस मंदिर को दूषित ना करें, परंतु पिता परमेश्वर उसको शुद्ध रखें, ताकि तेरा चलना फिरना हमारे जीवनों में, हमारे मनों में, हमारे मस्तिष्क में हो सके। हम ऐसी विनती प्रार्थना तुझसे करते हैं तमाम लोगों के लिए, इनके दुखों के लिए, इनकी परेशानियों के लिए, इनकी मुसीबतों के लिए जो तरह तरह की है प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे कदमों में रखते हैं। इनकी ज़रूरतों के लिए पिता परमेश्वर, इनकी कमी घटी के लिए प्रभु खुदावंद खुदा, हम इनके भंडारों को तेरे भंडार से जोड़ते हैं जो असीमित काल का है और असीमित भंडार है प्रभु पिता परमेश्वर, जो कभी न घटता है और न कम होता है, और ना ही पिता परमेश्वर उसमें कोई कमी दोषी आती है। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। इनके बच्चों को, जवान बच्चों को पिता परमेश्वर वो संगति, वो रूहानियत देना, वो आत्मिक जीवन देना, जिसकी वजह से ये संसार के उन बातों में जो एक जाल तरीके का है, पाप है, गुनाह है, उसमें ना फंस सके प्रभु, किसी के बहलाए फुसलाने में ना आ सके प्रभु। ऐसी हम उन जवानों के लिए जो इनके अजीज हैं, इनके अपने हैं प्रभु पिता परमेश्वर, के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। कोई कोर्ट कचहरी या सेहत से या पिता परमेश्वर किसी घटी से या किसी की पिता परमेश्वर अपशब्दों को लेकर के अपने जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, उन सब लोगों को पिता परमेश्वर वो ज़ील देना, वो इच्छा देना कि तेरी दया पाके, तेरा प्रेम को सोचकर और मानकर प्रभु पिता परमेश्वर उन सारी जो संसारिकता की बातें हैं जो इनके आत्मिक जीवन को प्रभावित करती है प्रभु पिता परमेश्वर, उसको हम नज़रअंदाज कर सकें, हम तुझे ग्रहण कर सकें, तेरी आशीषें ग्रहण कर सकें, हम तेरी बरकतों और उन बातों पर जो प्रभु पिता परमेश्वर हम तुझसे मांगी भी नहीं मगर तूने हमें दी,
उसका हम धन्यवाद कर सकें। हर बात में तेरा धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए तेरा अधिकार अपने जीवनों के लिए मानते हैं प्रभु। ख़ास तौर से आगरा मसीह मंडली, पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, ये प्लेटफॉर्म दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पाए प्रभु। खुदावंद खुदा, इस प्लेटफॉर्म से एक एक वचन जो बोला जाए, चाहे किसी के द्वारा भी हो प्रभु पिता परमेश्वर, दास दासी, बेटी या पुत्र के द्वारा हो प्रभु पिता परमेश्वर, तुझे भावता हुआ हो और प्रभु तुझे तेरी इच्छा के तहत हो, और पिता परमेश्वर बहुत तेरे लोग उससे आशीषित हो, अपने जीवनों को बदल लें प्रभु पिता परमेश्वर, अपने मनों को बदल लें। खुदावंद खुदा, हर बात में तू उनकी सहायता और मदद करना। एक बार फिर से प्रभु पिता परमेश्वर, हम ब्रदर अनुपम जी को और सिस्टर शबनम जी को पिता परमेश्वर तेरे समक्ष रखते, उनकी उनकी उन बातों को पिता परमेश्वर, उन कार्यों के लिए हम तुझसे प्रभु पिता परमेश्वर शक्ति बुद्धि सामर्थ्य चाहते हैं, जो वो अपने जीवनों के द्वारा तेरी बढ़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते, और तमाम लोग भी पिता परमेश्वर कि हम तुझे धन्यवाद और तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा प्रकट करने वाले बन सके प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें रचा ही इसलिए है कि हम तेरी महिमा कर सके, कि हम तेरे 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 अधीन होकर प्रभु पिता परमेश्वर हम तेरी बढ़ाई कर सके, तेरे गवाह बन सके प्रभु। एक बार फिर से अंतिम में पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं एक बात का, अपने जीवनों का, अपनी उन श्वासों का जो तूने हम में फूंक दिए हैं पिता परमेश्वर, उन श्वासों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे आभारी हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, होने देना कि हम अपनी इच्छाओं से, अपनी ज़रूरतों से, अपनी सोच से, अपने शरीर से, अपने मनों से प्रभु पिता परमेश्वर तुझको जब ग्रहण कर चुके हैं तो तेरे वचनों पर चल भी सके, और तेरा संबंध जो हमसे है प्रभु उसको हम बखूबी निभा सके, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो प्रभु में होकर के पवन जी, आपको प्रभु की ओर से बहुत बहुत आशीषें, बरकतें और जय यीशु मसीह की। और प्रभु सदा आपको खुश और खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे। आपकी ज़रूरतों का जो भंडार है वो अपने भंडारों से जोड़ करके आपके घर में किसी बात की कमी और घटी ना हो। शेरन भाभी, आपको भी बहुत बहुत प्रभु में होकर के सलाम, और प्रभु आपकी सेहत को, आपके बच्चों को और आपके उन कामों को पिता परमेश्वर बहुत आयत की बरकतों से नवाजे जो आप चाहते हैं। आपकी इच्छा में उसकी इच्छा सम्मिलित हो जाए, हम ऐसी विनती प्रार्थना आपके लिए करते हैं। आमीन, हालेलुया। सो हम वचन की ओर चलेंगे और यहाँ पर आज हम सीखेंगे या देखेंगे या जानेंगे कि संसारिकता के जो रिश्ते होते हैं उनके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर एक रिश्ता ऐसा है जो मैंने और आपने शायद फॉर ग्रांटेड करके ले रखा है, उसको मैं और आप कहाँ तक निभाते हैं। और प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का जो रिश्ता मुझसे और आपसे जो उसने जोड़ा है, हमने नहीं जोड़ा, उसने जोड़ा है, हम कितने उसके आभारी हैं, हम कितने उसका धन्यवाद देते हैं उस रिश्ते के लिए, या हम उस रिश्ते को कितना निभाते हैं। आज हम इस बात को चेक आउट करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम देखें, और सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके और अपने लिए जो रखा है वो है हम वारिस हैं, हम उसके वारिस हैं, हम उसके एक वारिस हैं। आमीन, हालेलुया। वारिस हर कोई नहीं बनता। इस संसार के रिश्तों में हर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का वारिस नहीं बनता। जो अपना खून होता है वही वारिस बनता है। परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर उस लहू से मुझे और आपको खरीद लिया है। इस बात पर अगर मैं और आप विश्वास करें तो हम उसके वारिस कहलाएंगे।
बल्कि उसके संगी वारिस कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेरा और आपका रिश्ता अनोखा और यूनिक है, हालेलुया, जो मैंने और आपने नहीं चाहा, मगर उसने चाहा कि हम उस दलदल से निकाले जाए, उस कीचड़ से निकाले जाए, उस असहाय दुख भरे जीवन से उभर के ऊपर आए, और उसने मुझे और आपको अपना वारिस बना लिया, बल्कि अपना संगी वारिस बना लिया। आमीन। इसको अगर हम देखें तो हम देखेंगे रोमेंस 8 और उसकी उसकी 17th वर्स को देखेंगे, और वहाँ लिखा है, और यदि संतान है, अगर ऊपर और पढ़े तो वहाँ लिखा है, क्योंकि दासत्व की आत्मा तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हम परंतु लेपालकपन की आत्मा में लिए हम लेपालक संतान है। और क्या है मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम पिता, प्रेमी पिता, दयालु पिता, रहम बख्श पिता, परम प्रधान परमेश्वर पिता, ऐसे करके बुलाते हैं इन नामों से। बहुत नाम है उसके, अनगिनत नाम है उसके। कभी मौका मिलेगा तो प्रभु की अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई तो मैं बताऊंगी कि उसके कितने नाम हैं। आमीन। सो पुकारते आत्मा, आप ही आत्मा के साथ गवाही देता, और हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हम परमेश्वर की संतान है। आत्मा से क्या करता है? हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और 17वीं आयत जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वचन के अनुसार, वो ये है कि हम वारिस हैं उसके। तो यहाँ लिखा है, और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी है। अगर उसने मुझे और आपको लेपालक संतान माना है, जाना है, तो मैं और आप जब उसकी संतान है तो हम क्या हो गए? इस बात के हकदार हो गए कि हम उसके वारिस बन गए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर इसी को हम थोड़ा सा और गलतियों में देखें, गलतियों 4th चैप्टर और उसकी गलतियों 4th चैप्टर और उसकी 5th वर्स से लेकर 7th वर्स तक देखेंगे। वहाँ लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। आमीन। उसने क्या क्या जतन किया। हम उस रिश्ते को, ऐसे अमूल्य रिश्ते को, ऐसे बहुमूल्य रिश्ते को क्या करते? फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे पास एक बहुत बहुमूल्य रिश्ता, जो हमने खरीदा नहीं, जो हमने जिसके लिए हमने कुछ संचय नहीं किया, जिसके लिए हमने संजोया नहीं, जिसके लिए हमने सोचा नहीं, मगर उसने मुझसे और आपसे संतान होने का दावा कर दिया कि हम उसकी संतान है। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तो अब दास नहीं रहे, अब क्या हो गए हो? परंतु पुत्र हो। और परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन, हालेलुया। जब उसने संतान कह दिया तो हम उसके वारिस बन गए। आमीन, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। अगर हम दूसरा देखें तो हम देखेंगे हम परमेश्वर का बच्चा है, अपने विश्वास के द्वारा।
मेरा और आपका विश्वास है। वो तो मानता है, आप नहीं मानेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं जानेंगे, तो भी आप उसकी संतान हैं, तो भी आप उसकी पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन, हालेलुया। अगर हम देखें तो गलतियों 3 और उसकी 16वीं आयत में देख सकते हैं, वहाँ पर ये लिखा हुआ है, 26वीं आयत में, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम अब उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि 3:16, यूहन्ना 3:16 देखते हैं, हम पढ़ लेते एक बारी। और वहाँ पर लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर, कंडीशन लग गई, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने मेरे और आपके लिए अनंत जीवन चुना है। जैसे हम माता पिता इस पृथ्वी पर अपने बच्चों के लिए अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, अच्छा स्टैंडर्ड, बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ें छोड़ के जाना मांगते हैं, बच्चों के एजुकेशन बढ़ाना मांगते हैं, उनको आगे बढ़ता हुआ देखना मांगते हैं, उनको पुश करते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उनको सलाहें देते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको वारिस बना लिया, बच्चा बना लिया अपना। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, मगर अपने विश्वास के द्वारा है। अगर विश्वास करेंगे तो हम उसके बच्चा हैं, तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हम उसकी संतान हैं। अगर यकीन नहीं करेंगे तो मुश्किल है। और जब यकीन करते हैं तो अनंत काल का जीवन मेरा और आपका हो चुका। आमीन, हालेलुया। आगे देखें तो उसने मुझे और आपको न्याय संगत ठहराया है। न्याय संगत ठहराया है, उसने मुझे और आपको न्याय संगत ठहराया है। और इसको अगर हम देखें तो देखेंगे रोमियो 5 और उसकी पहली आयत देखेंगे, 5 का पहली आयत रोमियो। अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल भी रखें। आमीन। जब मैं और आप विश्वास के द्वारा यहोवा परमेश्वर की नज़रों में धर्मी ठहरे हैं तो क्या करना है? अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या करें? मेल जोल कर लें, उससे बातचीत करें रोज़, उसके वचन के द्वारा, उसका वचन का चिंतन और मनन करके, उसके वचन को पढ़ करके क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को सुनना है, उसकी बातों को सुनना है कि मुझे क्या करना है आज के दिन। अगर वचन पढ़ेंगे, वचन जहाँ भी खुलेगा आपको गाइड करेगा, जो प्रभु की आज की इच्छा आपके लिए है वो सामने आ जाएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम ये कहें कि उसमें हम जिलाए गए हैं, उसमें हम जिलाए गए हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है या ये झूठ बात नहीं है। इसको हम अगर देखना चाहें तो देखेंगे इफिसियों 2 और उसकी सेकंड, इफिशियंस 2 और उसका 4 और 5 वर्स है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यानी क्या हुआ है? अनुग्रह ही से उसका उद्धार हुआ है। आमीन। मैंने और आपने जो विश्वास उस पर रखा, तो वो जो दया का धनी है, जो बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, उसके साथ अपने अपराधों को क्या हुआ? अपराधों से जो हम मर गए थे, हमारी आत्मा मरी हुई थी, हमारा शरीर तो जीवित था मगर हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे। जो प्रभु के साथ नहीं चलता, जो प्रभु से बातचीत नहीं करता, जो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ता, वो एक तरीके से डेड है, वो डेड बॉडी की जिंदगी जी रहा है।
मगर उसे नहीं पता। मैं और आप जब उसका वचन मेरे और आपके सामने आया है तो ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पर चिंतन और मनन करें कि क्या मैं तो मुर्दा नहीं हूँ, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं उस वाली जोन में जी रहा हूँ जहाँ पर कि मैं डेड बॉडी के रूप में हूँ। सुगंधा जी, आपका प्रभु के वचन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को, आपके अजीज़ों को, आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को बहुत आयत की आशीषों से सराबोर करे और प्रभु के वचन में आप सदा सर्वदा यूं ही बढ़ती जाए, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना प्रभु परम प्रधान से है कि आप सदा खुश और खुर्रम रहें। आमीन, हालेलुया। मैं और आप जब उसमें जिलाए गए हैं, उसके द्वारा जिलाए गए हैं, कौन सा जीवन? आत्मिक जीवन। पैदाइश हुई है, हम तब से आज तक जीवित हैं। ये संसारिकता का, ये शारीरिक जीवित होना है, परंतु आत्मा की बात वचन कहता है कि तुम उसके लहू के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा तुमने उद्धार पाया है और उसके द्वारा विश्वास किया है अगर, तो तुम उसमें जिलाए गए हो। मेरा आपका इस संसार में आना, उसकी बुलाहट और उसका जिलाना और उसकी संगत में अपने आप को रखना, समझना होगा। मेरा और आपका जीवन तभी इस जो जंगल रूपी सफ़र है इस संसार का, हम जी पाएंगे और विजयी हो पाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिलाए गए हैं। अगर एक और जगह से देखें, सेकंड कुलुसियों सेकंड, और उसका अगर हम देखें तो देखें 13th वर्स, वहाँ पर वचन कहता है उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। उसका धन्यवाद हो, उसका कोटि कोटि आभारी होना चाहिए मुझे और आपको। हम इस पृथ्वी वाले रिश्तों को हम जी जान से, अगर कोई हमारे लिए, हमारा पड़ोसी ही सही, कोई हमारे लिए छोटा सा काम करता है, हम उसके कितने आभारी होते हैं। प्रभु की दया, उसकी अति करुणा, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में जब से मैं यहाँ पर, हम इस पृथ्वी पर आए हैं, ये बल्कि माता के गर्भ में आने से पहले ही यिर्मयाह के वचन है, यिर्मयाह की पुस्तक में पहला अध्याय उसका 5वां वचन है कि मेरे और आपके, उसके माता के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर का चित्त मुझ पर और आप पर लग गया, और जब इस संसार में उत्पन्न भी ना हुए थे तब से उसने मुझे और आपको अभिषिक्त कर दिया। मगर हम अपने कामों के कारण, अपने पापों के कारण, अपने गुनाहों के कारण हम क्या हो गए? उससे दूर हो गए। अनुराग जी, प्रभु में होकर आपको सलाम, जय यीशु मसीह की। प्रभु करे उसके वचन की उपस्थिति से, उसके वचन के द्वारा और उसकी पवित्र संगति में आप सदा सर्वदा आशीषें और बरकतों के सराबोर रहें। आमीन। आपके अपने अजीज और आप और आपके सब लोगों की जो सेहत है वो सेहत तंदुरुस्ती बनी रहे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। आमीन। जब उसने मुझे अपनी उस दशा में, जब हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि किसका धन्यवाद करना, हमें पता नहीं था यहोवा कौन है, वो कैसा है, मगर वचन के पढ़ने के द्वारा उसने मुझे और आपको जब बता दिया है तो मुझे और आपको आभारी होना चाहिए। इस संसार के रिश्तों को खुश करने में अपना जीवन यापन करना तो है, परंतु सर्वश्रेष्ठ परम प्रधान ने जो रिश्ता मुझसे और आपसे बांधा है, जो उसने संतान मान के मुझे और आपको यीशु मसीह का संगी वारिस बना लिया है, उस रिश्ते को लिए भी उसका आभार व्यक्त करें, उसका धन्यवाद करें, उसके लिए अपने आप को डिवोटी करें, उसके कार्यों में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी इच्छा में, उसकी योजनाओं में हम खरे उतरे। हम उसके विश्वास में अस्थिर ना बने कि आज हम विश्वास करते हैं, कल कोई दुख आ गया
कोई संकट आ गया, कोई कमी घटी आ गई और प्रभु ने हमारी बातों को देर से सुना या सुन ही नहीं रहा, तो हम उस पर अविश्वास करें, प्रभु है भी या नहीं, प्रभु हमारी नहीं सुनता। ये सेंटेंस मैंने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना है, अरे रहने दीजिए, वो हमारी नहीं सुनता। ऐसी बात नहीं है, वो बिना सुने भी आपकी सुन लेता है, आप कहीं भी नहीं तो भी वो सुनता है। उसे पता है मेरी और आपकी ज़रूरत है, उसे मालूम है मेरी और आपकी ख्वाहिशें उसको पता है, मगर वो ख्वाहिशों को उनको पूरी करता है जिससे उसकी महिमा हो, पहली बात। दूसरी बात, जिससे उन 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 ख्वाहिशों से, उन इच्छाओं से, उस मांग से आपकी कोई हानि ना हो, परंतु लाभ हो और बड़ा लाभ हो और बहुत बहुतायत का लाभ हो। वो ये चाहता है। देर हो रही है किसी मांग में आपकी, जो आप उससे मांग रहे हैं और नहीं मिल रहा है, संतुष्ट रहिए, तसल्ली बख्श रहिए, धीरज धरिए, संयम रखिए, आपके लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। मेरे इन शब्दों से प्रभु परम प्रधान आपके जीवनों में वो कार्य करे जो उसने मेरे मुख से बुलवाया है। इस भविष्यवाणी को पूरा करे आपके जीवनों में। आमीन, हालेलुया। आगे हम अगर देखें तो उसने जब जिलाया है तो उसने मुझे, मेरा और आपका क्या किया है, उसने भला भी किया है, भलाई करता है वो। उसने अपना बनाकर अपनी जैसे हम एक दूसरे को यहाँ पर अपने अजीज़ों के, बच्चों की, अपनों की देखभाल करते हैं, वैसे उसने अपनी देख रेख में मुझे और आपको भी रखा है। आमीन। और इसको अगर हम देखें तो विलाप गीत में देख सकते हैं, वचन के द्वारा विलाप गीत देखेंगे और वहाँ देखेंगे कि उसने मुझे और आपको विलाप गीत 3 और 25 के अनुसार 25वें वचन को जहाँ लिखा है, मगर एक कंडीशन लगाई है, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। जो उसकी ओर ताकते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसका इंतज़ार करते हैं, जो धीरज धरते हैं, उसके लिए यहोवा क्या है, भला है। आमीन। जो मुकर जाते हैं, जो विमुख हो जाते हैं, जैसे इजरायली क्या हो गए थे, और 40 सालों में न चाहे कितनी बार प्रभु का इनकार करके, उसको नज़रअंदाज करके, अपने हाथों से उन्होंने तरह तरह की लकड़ियों से, पता नहीं किस किस चीज़ से उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जो परमेश्वर को कतई बर्दाश्त नहीं थी। आमीन। और परमेश्वर ने चाहा कि मैं इन्हें क्या कर दूं, नष्ट कर दूं, मगर फिर भी वो दयालु है, भला परमेश्वर है। उन लोगों ने दोबारा उसको पुकारा, इजरायलियों ने दोबारा उसको कहा, क्षमा कर प्रभु, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। और उसने 1000 बार, उन 40 सालों में उन्हें 1000 से ज़्यादा भी बार क्षमा किया। आमीन। वो मेरा और आपका रहम बख्श, भला करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और अगर हम आगे देखें तो उसने हमें अपने से दूर नहीं किया है, नज़दीक ही रखा है, ताकि मैं और आप भटक ना जाए, बल्कि अपने पास रखा है। हमें इस संसार का कुछ भी जो हमें उससे दूर नहीं ले जा सकता है, इतनी नज़दीक रखा है कि हम चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहे, हम उससे दूर नहीं हो सकते। बस एक चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, विश्वास। हमें विश्वास की दृढ़ता में, स्थिरता में रह करके अगर हम रह रहे हैं तो प्रभु की ओर हम सारी चीज़ों को देख पाएंगे, उसकी इच्छा को, उसकी योजनाओं को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि उसने मुझे और आपको अपने से दूर कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आमीन, हालेलुया। और उसने क्या किया ये हम देख सकते हैं रोमियो 8 और उसकी 38 वर्स और उसकी 39 वर्स में लिखा हुआ है। आमीन।
हालेलुया। यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ये पौलुस कहते हैं यहाँ पर कि मैं निश्चय, परंतु थोड़ा सा ऊपर से देखें तो वहाँ लिखा है तुम इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़ के हैं। हम जयवंत से भी बढ़ के, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बताया उसने यूनिक बनाया है मुझे और आपको, एक ऐसा दर्जा दिया है जो इस संसार में मैं और आप किसी भी रिश्ते में नहीं पा सकते। आमीन, हालेलुया। आगे देखें तो क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थी, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, उसके वादों का, उसके वचनों का, उसकी इच्छा का और उसके हमारे लिए वो भला सोचने का और वो भलाई करने का और उसके साथ का सबसे ज़्यादा कि उसने मुझे और आपको अनाथ नहीं छोड़ा है। मैं फिर बता रही हूँ, वचन कहता है एक दूध पिए बच्चे को उसकी माता छोड़ सकती है, परंतु हम कभी भी ये भ्रम ना करें, ये अविश्वास ना करें कि उसने मुझे और आपको छोड़ दिया है और उस बिहाफ पे मुझे और आपको भी उसे कभी नहीं छोड़ना है। आमीन, हालेलुया। जयवंत से भी बढ़ के हम जीवन पा सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा, अपनी उस इच्छा के द्वारा जैसा वो चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर देखें तो उसने अपने लहू से मुझे और आपको खरीद करके नया और पुत्र बना लिया। आमीन, हालेलुया। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं, एक सीमा होती है जहाँ पर आज इंसान क्या करता है, हार जाता है, थक जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, परंतु हम परमेश्वर में ऐसी कोई भी बात नहीं देखते, बल्कि जब हम निर्बल होते हैं तो उसकी सामर्थ मुझ में और आप में या प्रत्येक मनुष्य में कार्य और तीव्रता से करती है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। उसका अनुग्रह ऐसा हुआ हम पर और आप पर कि उसने अपने इकलौते पुत्र तक को नहीं रख छोड़ा, उसने तो संपूर्ण तहा का दे दिया। मैं और आप उसे क्या दे रहे हैं? मैं और आप उसका रिश्ता जो मुझसे और आपसे जोड़ा है उसने, उस रिश्ते में क्या हम उसके संगी और उसके रिश्ते की हम इज्जत और मान रख रहे हैं? ईमानदारी से उस रिश्ते को निभा रहे हैं कि इस संसार की चकाचौंध में हो करके हम भटक रहे हैं या उस रास्ते में जा रहे हैं जो कि पापमय रास्ता है, जो कि उसके भवन की ओर नहीं जाता बल्कि नरक की ओर जाता है, जिसके लिए परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कोई पापी भी उस नरक में जाए। तो मैं और आप जब विश्वास करके उसकी नज़रों में धर्मी ठहर गए हैं तो उससे मेल मिलाप करके हमारा जीवन सफल और सफल हो सकता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हम देखेंगे 2 कुरिन्थियंस, हालेलुया, 2 कुरिन्थियंस और उसका 5th चैप्टर और उसकी 17th वर्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिखा, बहुत सुंदर तरीके से हम उसमें क्या है, नई सृष्टि है। जब मैंने और आपने उसके लहू बहाने पे विश्वास किया, उसके उद्धार पे विश्वास किया, उसके पिता होने का विश्वास किया कि मैं उसकी संतान बन गई या बन गया और उस चीज़ पे विश्वास किया है, तो मैं और आप अपने अतः अब हम किसी के शरीर के अनुसार ना समझेंगे, अतः हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, अपितु हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब
उसको ऐसा नहीं जानेंगे, तभी होगा। आमीन। तभी ये रिश्ते का जो उससे और मेरा है या आपका उससे है वो पक्का और मोहर सील बंद होगा। आमीन। तो जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। आमीन। देखो सब बातें नई हो गई हैं। मेरा और आपका जीवन उसने बिल्कुल शुद्ध और पवित्र कर दिया अपने लहू के द्वारा। उसने लेपालक संतान कह करके उसने सारे मेरे आपके पापों को धो दिया है, बिल्कुल नया कर दिया है। अगर मैं और आप उसके साथ जीवित हैं, अगर उसके साथ हैं मैं और आप, तो ये बात श्रेष्ठतम है मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए, उस जीवन के लिए जो अनंत काल का है। यहाँ का जीवन कुछ कालों का है, कुछ सालों का है, कुछ समय का है। हम नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना बड़ा है, परंतु इसमें एक सीमा है जीने की। परंतु वो जीवन जो अनंत काल का होगा, जो अनंत काल की जय जयकार उसकी होगी, वहाँ कोई मेहनत, कोई काम नहीं होगा। आरती जी प्रभु में होकर आपको सलाम, और प्रभु परम प्रधान परमेश्वर आपको, आपके अजीजों को, आपके अपनों को बहुत आयत की आशीषों से नवाजे। आमीन। हालेलुया। मेरी और आपकी बस इतना ही है कि उसके रिश्ते का, उसके संबंध का मोल जाने, उसकी डेप्थ में जाके उसकी फीलिंग को समझे, उसके वचन को समझे, और उसके द्वारा जो बहुत आयत की असीमित जो आशीषें बरकतें मेरे और आपके जीवन में जो आएंगी, उसको हम बटोर नहीं पाएंगे। अभी भी कमी नहीं है हम सबों के पास, मगर तब भरपूरी, बिल्कुल भरपूरी का जीवन होगा। आमीन। हालेलुया। वहाँ ना कोई चिंता, ना फिकर, ना कोई दुख, ना संकट, ना क्लेश, ना सताव, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मैंने और आपने ये प्रण कर लिया कि मुझे यहाँ की कमियाँ उससे अलग नहीं कर सकती हैं, उससे दूर नहीं ले जा सकती हैं, मैं उसमें लिपटा या लिपटी रहूँगी, मैं उसके वचन में स्थिर रहूँगी, विश्वास में स्थिर रहूँगी, तो वो जीवन मेरा और आपका है। आमीन। जो अनंत काल का उसने मेरे लिए और आपके लिए चुना है। और एक जगह और देख ले, गलतियों 4 और उसकी गलतियों 4 चैप्टर और उसकी हम वर्ष को देखेंगे 5 से, और 1-2 आयत देखेंगे इसकी। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम उसको लेपालक होने का पद, और हमको लेपालक होने का पद मिले। वारिस बना लिया, सब चीजें दे दी, फिर भी उसने एक पद और ऐड ऑन कर दिया। हम लेपालक होने का, हमें लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है, इसलिए कि तुम अब दास नहीं हो। मैं और आप उसके दास नहीं, परंतु हम कौन हैं? उसके पुत्र हैं। और जब हम उसके पुत्र हैं तो परमेश्वर के द्वारा हम वारिस भी हुए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका रहम, उसके अति करुणा, उसके अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में इस वचन के द्वारा इंतजार कर रहे हैं कि बेटा इन बातों को समझ, मेरी पुत्री इन बातों को समझ, वचन पढ़ और आशीषों से सराबोर हो जा। मगर मैं और आप इस संसार की अगर चीज़ों में व्यस्त हैं, कामों में व्यस्त हैं और उसको प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं, तो सचेत हो जाए कि मेरा और आपका जीवन कहाँ जाने वाला है, या मेरा और आपका जीवन में जो संबंध उससे है वो कैसा है, वो कैसा है। इस संसार में तो रिश्ते हम जानते कि हमारे कैसे हैं, परंतु वो रिश्ता जो स्थिरता का है, जो प्रेम का है, जो त्याग का है, जो मेरे और आपके भले का है,
वो क्या है, उसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आज की तारीख में। प्रियो, समय अभी भी है। मैं और आप अगर इस बात को माने तो अभी भी समय है, उसका अनुग्रह अभी भी हमारे लिए कार्य कर सकता है, अगर मैं और आप इस वचन के अनुसार उसको मान लें, ग्रहण कर लें और वफादारी से उस संबंध को निभाने के लिए बीड़ा उठा लें। आज से ही सही, जो समय बीत गया बीत जाने दीजिए, उसका अफसोस मत करिए, मगर उसका धन्यवाद करिए कि आज के दिन उसने मुझे और आपको अपने संबंध के विषय में वचन के द्वारा मुझे और आपको बता दिया, जता दिया है कि उसका और मेरा संबंध अटूट है, जो संसार की कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती, मुझे और आपको उससे दूर नहीं ले जा सकती है। मुझे और आपको भी उस बंधन में जो अटूट है, टूटने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, सदा और सर्वदा काल का है, उसको ईमानदारीता से निभाना चाहिए। वो हमारी इच्छा अनुसार या हमारी तुलना उस चीज से नहीं करते जो हम चाहते हैं, बल्कि वे अपने आप को मुझको वही कहते हैं जो आप भविष्य में होंगे, जो हम भविष्य में होंगे, उसके लिए वचन मुझे और आपको बताता है कि हम क्या होंगे। आमीन। अगर हम देखें पहला यूहन्ना और उसकी 3rd चैप्टर, पहला यूहन्ना और उसका 3rd चैप्टर, और वहाँ पर ऐसे लिखा है 2nd वचन में, वहाँ लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम नहीं जानते, वो जानता है वगैरह कि हम क्या होंगे आगे। आमीन। हम उसकी संतान बन गए, ये हम जानते हैं, मगर आगे हम क्या होंगे ये वचन के द्वारा हम देखते हैं। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके साथ उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन। वो समय आने वाला है, अगर आप उसको जैसा वो है उसको देखना चाहते हैं तो उसके ग्रहण योग्य जीवन बहुत ज़रूरी है। उसका और मेरा आपका संबंध वो ईमानदारिता से निभाने का बहुत ज़रूरी है। उसको अगर मैं और आप लापरवाही से उस संबंध को निभाएंगे तो मैं और आप नुकसान उठा सकते हैं, और वो नुकसान सदा काल का होगा, थोड़े समय का नहीं होगा कि हम क्षमा मांग लें और प्रभु हम पर दया कर देगा और फिर से वो टाइम पीरियड बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। फिर अभी तो वो मुझे और आपको बुला रहा है, अभी भी बुला रहा है वचन के द्वारा, मगर आगे फिर यदि जो समय आ गया उसके प्रकट होने का, उस समय वो हेर फेर कुछ भी नहीं होगी। आमीन। नहीं हो सकती होगी। अभी समय है, इस समय को पहचाने, समय के अनुसार उसके वचन की चिंतन और मनन करते हुए उन आशीषों को संचय करें, उन बातों को संचय करें, उनको इकट्ठा करें जो आपके जीवन में अनंत काल के लिए बहुत आयत का जीवन ला सकती हैं। उन बातों को इकट्ठा ना करें जिसको काई और दीमक नष्ट कर देती है। उस धन दौलत और उन चीज़ों को इकट्ठा ना करें जो यहीं रह जानी है। उन बातों को इकट्ठा करें, उन चीज़ों को इकट्ठा करें जो वचन के द्वारा है, जो मेरे और आपके साथ जाने वाली है, और उसी के द्वारा क्या होगा, न्याय होगा, और मैं और आप स्वर्ग काल का जीवन जी पाएंगे जो अनंत काल का है। आमीन। हालेलुया। एक जगह से और देख लेते हैं बस लास्ट में, मैथ्यू 16 और उसकी 18th वर्स को देखेंगे। यहाँ लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है, और मैं उस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। अधोलोक के फाटक, ऐसा पत्थर जो न टूटेगा, न खराब होगा, न कुछ उसका नुकसान होगा। वो जो पतरस था, पतरस का मतलब होता पत्थर, प्रभु ने
पतरस को कितना इस्तेमाल अपने कार्य के लिए किया। मुझे और आपको वो आज बुलाता है, बताता है कि क्या है तू, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। हम पतरस ही सही, मगर उसकी इच्छा क्या है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम पत्थर है, मामूली से पत्थर है, मगर इस पत्थर को क्या करेगा, वो कलीसिया खड़ी करेगा। आमीन। मेरे और आपके कार्यों में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। आमीन। 16th वर्स रोहिणी जी, 16th चैप्टर, मैथ्यू 16th 18th वर्स। थैंक यू सो मच, आप वचन डाल रहे हैं जो। शबनम सिस्टर जी, जय यीशु मसीह की। प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को और आपके बच्चों को बहुत टाइप के आशीषों से सराबोर करे। और जो एक प्लेटफॉर्म आपने प्रभु की महिमा के लिए, उसके वचन के लिए बनाया, प्रभु से विनती प्रार्थना है कि ये सदा सर्वदा दिन और रात बढ़ता 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 चला जाए। आमीन, हालेलुया। सो आखिरी में बस कि मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। यानी बहुत बड़ा काम मेरे और आपके जीवन से इंतजार कर रहा है, मगर मैं और आप उससे अनभिज्ञ होकर के इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इस संसार में दुख उठा रहे हैं, क्लेश उठा रहे हैं, और उसकी महिमा हम जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरे और आपके लिए बड़े दुख की और शर्म की बात है। वो खुला हमको ऑफर दे रहा है, आ जाओ उस पत्थर पे, जो मामूली पत्थर है उस पे मैं एक कलीसिया खड़ी करूंगा। और वो क्या होगा पत्थर, वो जो अधोलोक का फाटक है उस पर वो प्रबल होगा। आमीन। कितना कितना वो दे रहा है मुझे और आपको, कितना कितना देना चाहता है वो आपको, मगर मैं और आप अनभिज्ञ हैं उसकी आशीषों से, उसकी बरकतों से। क्यों हम वंचित रहना चाहते हैं उसकी बरकतों और आशीषों से? हम मुड़ जाएं, हम उसकी ओर हो जाएं। हमारा विचार, हमारा चाल चलन, हमारी बोली भाषा, हमारा उठना बैठना उसके वचन के अनुसार हो जाए। हम सारी बातें जो उसके वचन के अनुसार है, एक एक शब्द को हम समझने पाएंगे, उससे मांगे, वो बिना उलाहना दिए आपको देगा। आमीन। हम संसार में इंसानों से न जाने कितनी बार मांगने जाते हैं, कितनी बार हाथ फैलाना पड़ता है, और फिर भी हम उतना नहीं मिल पाता हमें उनके द्वारा जितना हम मांगते हैं। प्रभु के समक्ष जाकर अपनी इच्छाओं को अपने वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उससे बोल के तो देखिए, वो आपको देगा। कल की चिंता छोड़ करके आज की चिंता के लिए कि आज का समय उसने मुझे और आपको क्यों दिया, आज का दिन क्यों दिया, ये वचन आज के दिन मेरे और आपके सामने क्यों आया, ताकि मैं और आप अपने संबंधों को, जो उससे संबंध मेरा और आपका बना है, सुधार लें, उस संबंध को समझ जाए, और संबंध से मैं और आप सदा काल के जीवन के लिए उसके समक्ष रह करके, उसके वारिस बन के, उसके जिलाए हुए बन करके अनंत काल का जीवन जिए। आमीन। सो आज के वचन के द्वारा मैं और आप बहुत आशीषित होंगे, ऐसा मेरा सोचना है, मानना है। और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा और आशीषित करे, इतना आशीषित करे कि आप अपने अपनों को, अपने अजीज़ों को और अन्य जातियों के लोगों के बीच में आप इस वचन के द्वारा अपने व्यवहार को और अपनी गवाहियों के द्वारा उनको ये बता सकें कि हम मामूली इंसान नहीं है, और अगर है भी तो वो हमें ऐसा सर्वोपरि कर देगा, क्योंकि उसका वचन मुझे और आपको बताता है। आमीन, हालेलुया। हम पत्थर हैं, मगर इस पत्थर पे वो अपनी कलीसिया बना के, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन, हालेलुया। अधोलोक मुझ पर और आप पर प्रबल ना होगा। आमीन। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।
एंड प्रभु में जीवित रहिए, उसके वचन में जीवित रहिए और आत्मिक रूप का जीवन जीते रहिए और उससे अपना संबंध और निखारते रहिए। आमीन। जय यीशु मसीह के सब।